अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब 7 साल का इंतजार खत्म हुआ, लाहौर कलंदर्स बना पाकिस्तान सुपर लीग का नया चैंपियन। लाहौर कलंदर्स, उनकी मैनेजमेंट, तमाम खिलाड़ियों और फैंस को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कल एक बड़ा दिलचस्प फाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए एक बड़ा यादगार दिन था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो था ही, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम भी कल पाकिस्तान पहुंची और फिर खचाखच भरा हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहां पर पूरे लाहौरियों ने आकर इस मैच को एंजॉय किया। एक पूरी कुव्वत उनके साथ थी लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ, उनके क्राउड की। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चैंपियन बनने के बाद। ये मंजर अब पाकिस्तान सुपर लीग को करता है कंप्लीट, चूँकि 7 साल और छठा चैंपियन। तमाम 6 टीमें अब इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। शाहीन शाफिदी बने दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन कप्तान, जिन्होंने T20 का फाइनल और ट्रॉफी और लीग का टाइटल अपने नाम किया है। और इस सारे मंजर को देख के जहां लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत खुशी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशी है, क्योंकि ये सारा मंजर, ये सारे मैचेस फुल हाउस हुए। लाहौर का क्राउड इसके अंदर मौजूद था और इसके साथ साथ आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंची है और वो भी जो है वो 4 मार्च से रावलपिंडी में इलेक्शन होगी। खुशी के मनाजिर लाहौर कलंदर की टीम सेलिब्रेट कर रही है और यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स के फैंस और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी एक खुशी के लम्हात, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जैसे माइकल वॉन ने भी ट्वीट किया था कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपेटिटिव लीग में से एक है पाकिस्तान सुपर लीग, और उसकी मिसाल आप देख लीजिए कि 7 साल में 6 चैंपियन बने, यानी हर टीम चैंपियन बन चुकी है और हर टीम एक दूसरे को हराने की सलाहियत रखती है। और इसी वजह से इस लीग की जो मासेस में पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत तगड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का अपना नेशनल टैलेंट हो या इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हों, वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी टफ टाइम देते हैं। और ये जो सारी सूरत हाल है, ये इस लीग को बनाती चैंपियन। मोहम्मद हफीज़ लीग के हीरो अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं और कल फाइनल में बड़ी बर वक्त मैच विनिंग इनिंग खेली। हालांकि गुज़िश्ता मैच इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने फाइनल में बता दिया कि ओल्ड इज़ गोल्ड और तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। तो तारीखी लम्हात लाहौर के अंदर की जीत, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम, और कुछ देर में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तजियाकार आलिया रशीद साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। रज़ा, आई थिंक कंप्लीट हो गई PSL, क्योंकि यही कहा जाता था कि लाहौर कलंदर्स और कराची, जब स्पेशली 4 सीज़न हुए थे PSL के, लेकिन दोनों टीमों ने बाद में पहले PSL 5 जीता कराची किंग्स ने, छठे में भी दोनों टीमों की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी और फिर सातवें में बेशक कराची नहीं जीत सका या बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, लेकिन लाहौर ने इस टूर्नामेंट को जीतकर एक्चुअली PSL को भी कंप्लीट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, PSL कराची और लाहौर 2 बहुत बड़े नाम थे। बाकी सब टीमों ने जीत लिया था। लाहौर पे बहुत मजाक बनता था, बहुत मीम्स बनती थी कि टीम जीत नहीं सकती, लेकिन बहरहाल कल लाहौर ने जैसा पूरा टूर्नामेंट खेला, मुल्तान की टीम भी अच्छा खेलती भी आ रही थी, लेकिन लाहौर की टीम भी कंटेंडर थी कि PSL जीत सकती है। और कल बिल्कुल जिस तरीके से आगाज़ हुआ, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी, काउंटर अटैक किया, कमबैक किया और फिर मुल्तान को उन्होंने संभलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन रज़ा, ज़्यादती कर रहे हैं आप। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद 27,000 लाहौरियों के उनके शोर का, इस शोर के बगैर लाहौर कंप्लीट नहीं था, मान लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर के क्राउड को तो बिल्कुल 12th मैन कह रहे हैं। लाहौर की टीम के जीत में उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखें, क्राउड आपको जब सपोर्ट करता है ना, पम्प अप करता है, तो आपका बहुत हौसला बढ़ता है, भले से आप अगर विकेट भी गिर रही है। लाहौर कलंदर की जीत पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का भी बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो इख्तिताम हुआ है और बड़ी शानदार ये पूरी जर्नी रही। रज़ा कलीम तो हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार आलिया रशीद साहबा ने हमें भी ज्वाइन किया। आलिया के लिए ये PSL की जीत लाहौर कलंदर्स की आई थिंक बहुत ही स्पेशल इसलिए होगी कि लाहौर कलंदर्स खुद आलिया की फैमिली है, आलिया का ताल्लुक लाहौर कलंदर्स फैमिली से। तो आलिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। और क्या रिमार्केबल ये बात है कि 7 एडिशंस में छठे चैंपियन, यानी कि हमारी लीग का लेवल ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गफ्फार। बिल्कुल, लेवल तो हमारी लीग का लेवल तो है, कतई नज़र इसके कि कौन जीते। आप ये देखिए कि जितने हमारी कम्पेटिटिव क्रिकेट हमारे टीमों ने खेली है, उसका मज़ा आया है देखने का। मतलब चाहे मुल्तान सुल्तान जीता भी हो, लेकिन ये भी है कि कई मैचेस वो आसानी से नहीं जीता। तो ये एक लेवल है जो ऑफर करता है, जिसकी वजह से दुनिया इस लीग को मानती है। कल का जो फाइनल था उसमें मुझे मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर ने जो प्ले ऑफ से अपना वो पकड़ लिया था ना मोमेंटम, वो उनके साथ था और वो जो चीज़ें करते गए। और टॉस एक सिचुएशन में गफ्फार, फाइनल का जो प्रेशर होता है वो तो सबको ही पता है, और इतना क्राउड पीछे आपको बैक कर रहा हो, और उसमें अगर आप टॉस जीत जाते हैं और फिर उसके बाद बैटिंग करते हैं, तो एक तो ये सही डिसीजन किया बहुत, और दूसरा
शाहीन लकी भी हैं मेरा ख्याल है, और शाहीन जो है मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के लिए भी लकी साबित हो रहे हैं, कितने यंग हैं, इनएक्सपीरियंस हैं। बिल्कुल। मगर आप देख रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी चेंज हो गई है जब से कप्तान बने हैं, जिस तरह वो अपने बॉलर्स के साथ चल रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, मतलब नजर आता है कि पैशन नजर आता है, सीखने की बात नजर आती है और टीम मैन नजर आते हैं वो। और बिल्कुल आलिया, जो आपने बात की ना, जैसे जमान खान को स्पेशली, चूंकि उनसे सबसे छोटे हैं वो टीम में इस वक्त इमर्जिंग में है, तो उनको किस तरह वो कंधे पे हाथ रखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि खुद अभी शाहीन की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं। आलिया, यकीन तौर पर मैं ये बताता चलूँ कि आलिया का ताल्लुक ज़रूर कलंदर फैमिली से है, लेकिन ये ट्वीट में भी लाहौर कलंदर पर तनकीद करना कभी नहीं भूलती। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी तो आलिया ऑलवेज अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स इस एनालिसिस एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट दिस। आलिया, लेकिन बताइए ज़रूर, आप तो दोनों तरफ की बात कर सकती हैं, एक तरफ लाहौर कलंदर्स ऑफ द फील्ड, एक फिर आपको पता है कि सारे मामला जो चलते रहे, बड़ी तनकीद हुई है इस टीम पर, 4 साल छठे नंबर पर आना, फिर मीम्स का तूफ़ान, और बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आकिब जावेद हों या खिलाड़ी हों, बहुत कभी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन अब कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये सब जो है वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। सो कितना मुश्किल भी रहा होगा आलिया, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, तनकीद सहना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो हमारी फैमिली है राणा ब्रदर्स, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं था, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल डिपेंडेंट थे। पहले शुरू में इजाज अहमद जो थे वो साथ थे, उसके बाद फिर आकिब आए, तो जो इजाज अहमद ने कहा इन्होंने कर लिया, जो आकिब ने कहा इन्होंने कर लिया। एक अप्रोच थी इनकी आकिब की खास तौर पे कि बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए T20 में, तो आपने देखा कि क्रिस गेल भी आए, मैकलम भी आए, बड़े बड़े पावर हिटर्स के ऊपर ये जोर देते हैं। एबी डिविलियर्स भी आए, एबी डिविलियर्स यानी ये मार्की प्लेयर्स जो दुनिया के हैं उनको लेके आए, और इनका ख्याल था कि इससे ही हम जीतेंगे। ये इनको समझना पड़ा, या मुझे जो अच्छी चीज़ या चेंज नज़र आया था वो ये आया था कि इन्होंने अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम जैसे 2 प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो स्टेबिलिटी लाते हैं वो मिडिल ऑर्डर में, उनको पिक किया। उसके पिक पे मैं बड़ी खुश थी इस बात पे। हालांकि बहुत से क्वार्टर से मैं सुन रही थी, लोग कह रहे थे कि यार ये तो T20 के प्लेयर्स भी नहीं है, बट समझना ये है कि 20 ओवर खेलने के लिए भी एक मेथड की ज़रूरत होती है, तो उसके बगैर ये शुरू में ये लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे, बस बहुत ज़्यादा वो थे। सीखते सीखते इंसान सीखता है ना गफार, एक मैच्योरिटी जो है वो एक प्रोसेस का हिस्सा होती है, चाहे लर्निंग का, तो उसके बाद वो मैच्योरिटी आई है, तो अच्छी टीम इन्होंने की। फिर जाहिर है आपके बॉलिंग, इस जमान की आपने बात की, मेरा ख्याल है सबसे इम्प्रेसिव लड़का जो लगा है मुझे वो एक जमान है और एक मोहम्मद हारिस है शावर जल्मी वाले, जो ये दोनों बहुत ही शानदार। चलिए मैं आपसे तो मज़ीद बात करूंगा, फैंस की सेलिब्रेशन भी दिखाएंगे। आकिब जावेद को जिस तरह जाके समीन राना और शाहीन ने जाके ट्रॉफी पेश की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे फाइनल में, लेकिन कितने खुश दिखाई दे रहे हैं वीडियो ने, तो कहते हैं जस्ट मेड माई डे। कितना रिस्पेक्ट का एलिमेंट है और किस तरह एक दूसरे को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। रज़ा कलीम हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़रूर है, लेकिन ये भी पहले दिन से लाहौर कलंदर के पक्के फ़ैन है। और आलिया ने तो चले बड़ी अच्छी बेसिक बात बताई कि किस तरह एक चीज़ आप पे जो है ना वो आपको प्लान करनी पड़ती है, वक्त के साथ साथ सीखते हैं। एज अ फैन या एज अ जर्नलिस्ट, रज़ा आपको क्या लगता है क्या चीज़ थी जो लाहौर कलंदर ने इस बार ऐसी की और किसकी वजह से वो ट्रॉफी जीती है, और इससे पहले आपको लगता है कि शायद वो चीज़ नहीं थी? देखिए, सबसे पहले तो वो बिलीफ था जो खिलाड़ियों में था कि हम कर सकते हैं। शाहीन ने भी बोला कि आखिर तक हार नहीं माननी है। मैचेस कई ऐसे आए कि हारे भी, कराची से आपको पता है कराची और लाहौर की राइवलरी ऐसी है, वो मैच लाहौर हारा, लेकिन उसके बाद भी क्वालिफायर में भी आखिरी तक लड़ते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो हिम्मत थी, और शाहीन को कैप्टन बनाना, हालांकि कल शाहीन ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि कैसे मैं करूंगा, लेकिन हफीज़ का जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन थी, तो मेरे ख्याल से वो जो बिलीफ था ना इनका खुद का करने का कि हम कर सकते हैं। तो जनाब अवाम का जमे गफ़ीर है कि गद्दाफ़ी चुने के लाहौर जमा था और क्या समा बंधा सबने देखा। आलिया, आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हम सब की, मीडिया की, आवाम की, हमारी गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी इदारों की, जिस अंदाज से इस लीग को कामयाब बनाया गया, और जो सेलिब्रेशन थी इस बार जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल, देखिए ये सेलिब्रेशन, ये जो जोश वलवला है, इसी ने हमें जोड़ के रखा हुआ है। अब PSL की कामयाबी जो है इसके पीछे क्वालिटी गेम के अलावा लोगों का जो मुंसलिक होना है उससे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लीग के ये जो शहरों के साथ आपकी एक एसोसिएशन होती है ना गफार, ये इस पे इमरान भाई, जो इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमेशा से इस चीज़ पे जोर देते रहे कि आप
जो अदारों पे उनकी कंट्रोवर्सी चलती है वो यही कहते थे कि आप रीजन्स की टीम बनाएं, क्योंकि अपने शहरों से, अपने इलाके से लोगों की निस्बत होती है, एसोसिएशन होती है। तो हम देख रहे हैं कि पीएसएल उसकी एक मिसाली तस्वीर है, और इसमें जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, क्रिकेट बोर्ड को बहुत इसमें दाद देनी चाहिए, जितने एहसन तरीके से ये सारा अरेंज हो रहा है। जो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं पब्लिक को कंफर्टेबल करने के लिए, मेरा ख्याल है उस पर भी आगे ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह रमीज ने अगर ये कहा कि दूसरे शहरों में कराएंगे, तो नथिंग लाइक इट, इसलिए कि दूसरे शहर वाले जो हैं वो वहाँ पे ग्राउंड भी हैं और वो भी उतने ही हकदार हैं जितने के लाहौर और कराची वाले हैं। तो इंशाल्लाह लीग जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। पहली दफा इतने प्रॉफिट पे गई है, और आपको क्या चाहिए, सबसे अच्छी चीज तो यही है। और इंशाल्लाह बस ये कमी महसूस हुई थी कि थोड़े से हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर बेहतर प्लेयर्स हमें नजर आएंगे। बिल्कुल। और ऑब्वियसली आलिया ने सारी बातें कह दी, और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान में है, और उनके कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर अब प्रैक्टिस का आगाज़ भी करने वाले हैं वो। तो नथिंग लाइक दैट। जैसे आलिया ने कहा कि हम इंटरनेशनल प्लेयर ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर और पीएसएल में आए, बट पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम भी उसी दिन फाइनल वाले दिन पाकिस्तान पहुँच गई। मुझे लगता नहीं है कि इससे बेहतर दिन पाकिस्तान क्रिकेट ने कुछ देखा है पिछले 10-20 सालों में। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम आ चुकी है, यहाँ पे खेलेगी, इसके बाद इंग्लैंड ने आना है इस साल, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी आना है। तो ये बड़ी जो टीमें हैं सब इस साल खेल लेंगी, तो अगली पीएसएल में इनके प्लेयर्स को तजुर्बा होगा कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अवेलेबल होंगे, वो लोग आके तरजीह देंगे कि पीएसएल में खेले, क्योंकि हर जो भी प्लेयर है वो यही कहता है कि पीएसएल का मेयार अच्छा है। आईपीएल के बाद पीएसएल को ही माना जाता है दुनिया में बड़ी लीग, और मेरे ख्याल से अगले साल और प्लेयर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल। और आलिया, मैंने देख रहा था सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के जो इंस्टाग्राम के, एक चीज़ है देखें कि वो आए, एक चीज़ अलग ये है कि वो आए तो स्टीव स्मिथ आते ही सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी जो है वो मरगला की पहाड़ियों के पीछे वो जो बैकग्राउंड है उनके होटल का, वहाँ की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो पूरी दुनिया को खुद मैसेज दे रहे हैं प्लेयर्स की, जो मुझे वो कहते हैं ना, एक होता है बड़े दिल से आना, बड़े दिल से आए हैं इस बार। जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ को समझना होगा गफार, कि परसेप्शन जो होता है ना, समटाइम्स वो रियलिटी से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप खुद सोचें, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं जहाँ जंगें हो रही हैं। अपने आप को रख के सोचें कि हमें अगर कहा जाए कि अभी तुम वहाँ जाओ, तो शायद हम भी रिलक्टेंट होंगे, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना सुकून है। यहाँ माशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने इतना काम किया है और इतने हालात बेहतर हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, एक जिस होटल में यहाँ ठहरे हैं वो एक इतनी आइडियल लोकेशन है उसकी, और उसका जो इंटीरियर है वो इतना हमारे कल्चर को बेसिकली डिपिक्ट करता है। और वहाँ से खड़े होकर जब आप पहाड़ों को देखते हैं ना, तो आप इतना फैसिनेट होते हैं। तो आपको पता है, गोरे तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, तो उनको हैरानी हो रही है बेसिकली, और जिसको कहते हैं खुशगवार हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इस्लामाबाद इतना ज़बरदस्त है, और वो इंजॉय कर रहे हैं। अब देखें वो आपने पैट कमिंस के फेस पे भी देखें, वो स्माइल इतनी दे रहे हैं, लोग खुश, प्लेयर्स खुश हैं, और उनका आना। और ये भी तारीफ करनी चाहिए कि हमारे प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड भी और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड, जिस सब की जो कोशिशें हैं उसके नतीजे में आज ये दिन आया है, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करे, और आगे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सारी टीमें जो हैं आएंगी इंशाल्लाह, और दोबारा से पाकिस्तान एक पुराना पाकिस्तान बनेगा, जहां 2009 से पहले हमारी टीमें आती थी। और हम लोग सारी उम्र, मैं तो क्रिकेट कवर करती रही हूँ इन्हीं ग्राउंड पे, तो हमारी नई जनरेशन भी वो देखेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 24 साल बाद आया, तो आलिया मैं भी बड़ा मुंतज़िर हूँ कि कब कराची टेस्ट शुरू हो और मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम को कवर करने का मौका मिले। रज़ा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज ऑब्वियसली वो खबर जिस तरह आई, कोशिश की गई, अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, तो रुकावटें तो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से कुछ जारी हैं, लेकिन आई थिंक हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हैं। हमें पता है कि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, और इस बार भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी ने मिलकर इस चीज़ को खुशी नलीफाइड कर दिया कि कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। तो आई थिंक छोटे मोटे हर्डल हैं, इसके लिए पीसीबी पहले से तैयार था। बिल्कुल। देखें, ये जो माजी रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को रोकने की कोशिश की गई है, तो दुश्मन तो हमेशा यही चाहेगा कि कभी भी यहाँ पे क्रिकेट दोबारा से ना शुरू हो, और वही कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बता दिया कि बिल्कुल प्रिपेयर थे, उसको हमने बिल्कुल नलिफाइड कर दिया है कि बिल्कुल ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इस वक्त अपने होटल में मौजूद हैं और खुश हैं हमेशा की तरह। उस्मान ख्वाजा ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनका चेहरा था, तासुर था, उसमें आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने खुश हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। जनाब, HBL PSL के अख्ताम पर हमेशा की तरह टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की गई है, जिसमें मोहम्मद रिजवान कप्तान है, इसी तरह फ़खर जमान, शुएब मलिक, शादाब खान, रायली रोसो, टिम डेविड,
खुशदिल शाह, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, नसीम शाह और शाह मसूद रजा। मुझे कोई शक ही नहीं है अगर ये टीम ऑफ द टूर्नामेंट कहीं दुनिया की लीग में जाकर किसी दुनिया की टीम ऑफ द टूर्नामेंट से खेले तो किसी भी टीम को हरा सकती है। फॉर्मिडेबल एंड वेरी वर्ल्ड क्लास सॉर्ट ऑफ 11 जो कि इस बार स्पेशली मुझे बनी दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखें, इन जो प्लेयर्स मुंतखब हुए हैं, अगर इनकी कारकर्दगी आप पूरे PSL में देखें तो वही इस बात को जस्टिफाई करती है कि कितनी अच्छी इन लोगों की कारकर्दगी थी। फ़खर जमान, राशिद खान, शुएब मलिक, इवन शादाब खान, वो तो बैटिंग बॉलिंग अब की दफ़ा उन लोगों ने, शादाब खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बहुत अच्छा एक साइन पैदा कर दिया जो मिडिल ऑर्डर में आपको और जो प्लेयर भी टूर्नामेंट जैसे मिला है मोहम्मद रिजवान को, तो फ़खर भी उनसे बहुत बल्कि थोड़े आगे ही थे, लेकिन चूंकि शायद उनकी परफॉर्मेंस एज विकेट कीपर थी। फिर खुशदिल शाह को जो मिला तो वहाँ पे शादाब उनके बहुत ज़्यादा जो है वो एक कंपेटिटर थे, तो कोई भी अवार्ड आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा, बल्कि जिनको अवार्ड्स मिले उनसे ज़्यादा लगता है कि किसी ने रन ज़्यादा बनाए, विकेट ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना शादाब खान के ऊपर हो रहा था कि शादाब खान को मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो जनाब प्राइज़ मनी भी रजा पहले से बहुत ज़्यादा, बल्कि इंडिविजुअल जो अवार्ड है 3.5 बिलियन तकरीबन तमाम ही कैटेगरीज के, नॉट डैट इज़ सो ग्रेट। और जो आखिर में आलिया पे इससे पहले जो बात करी थी, रमीज़ राजा साहब ने जो कहा है ना कि अगले साल PSL रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और फिर कोयटा का भी उन्होंने जिक्र किया, शायद वो आ गया, मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉसिबल होगा। नाउ डैट इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल वन, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत वक्त मौजूद है, बट सब स्टेडियम तैयार हैं। बस मुझे बस एक ज़रूरी मेरे ख्याल में ये बात है कि रावलपिंडी स्टेडियम में कुछ बेहतर चेयर लगा दी जाए। ऑस्ट्रेलियन टीम भी आई है तो वही इस वक्त कुर्सियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल देखें, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में भी एक नया स्टेडियम तामीर होने वाला है, रमीज़ राजा ने इसका बताया, बातें हुई हैं इसकी फिलहाल। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात है, स्टेडियम रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता, जिस रमीज़ राजा ने कल बताया भी था कमेंट्री बॉक्स में, कल रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने बोला कि कल मुल्तान, अगले साल मुल्तान में भी होस्ट करेगा, उसके बाद हम पेशावर भी लेके जाएंगे, इवन कोयटा में भी लेके जाएंगे इस लीग को। तो बोले जब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में होम एंड अवे की बुनियाद पे जब ये मैचेस होंगे ना, और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा और ज़्यादा PSL की हाइप बनेगी और पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट को मुसलसल 7 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग से नया टैलेंट सामने आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल इस लीग के लिए। आपको याद है नजम सिटी साहब ने शुरुआत की थी, शहरियार साहब, पेशावर ज़ल्मी का आना, इसी तरह डैरन सैमी, जावेद आफरीदी की कोशिशें, उनके तमाम प्लेयर्स की, फिर उसके बाद वसीम खान, फिर इसी तरह एहसान मानी और अब रमीज़ राजा, सलमान नसीर, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता 7 सालों में बहुत मेहनत की है, चाहे वो किसी भी दौर में हुई हो, तो सबको यहाँ पर जो है वो दाद ज़रूर देनी चाहिए और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मज़ीद बुलंदियों पर जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब ये था हमारा आखिरी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको कवरेज पसंद आई होगी, बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ आपको प्रोग्राम डीपने में देखने को मिले। PSL के हवाले से इंशाल्लाह अगले साल तो ज़रूर आपसे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन रिप्ले के यूजुअल एपिसोड में आपसे मुलाकात होती रहेगी। और कल शाम 5 बजे जब आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया टूर पर पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली प्रोग्राम करेंगे, उस टीम की स्ट्रेंथ और साथ साथ पूरी जो एक एनालिसिस है वो आपको बताएंगे। सो प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।